हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दैट रेयर बेंच और मैं हूँ राहिला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ, खुश हूँ। तो ये जो व्लॉग है ये बहुत मेरे लिए, मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक जाने वाला है और बहुत दिलचस्प रहेगा मेरे लिए। आप लोगों की तो मैं गारंटी नहीं लेती, लेकिन अपने लिए ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये व्लॉग। ये व्लॉग जाने वाला है रमज़ान स्पेशल। और जैसे कि आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं, रोज़े आने वाले हैं। हर मुसलमान रोज़ों का, रमज़ान जैसे महीने का बेसब्री से पूरा साल इंतज़ार करता है। और माशाअल्लाह वो टाइम आ गया है। कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्ते, चंद दिनों के बाद, चंद एक हफ्ते के बाद, एक डेढ़ हफ्ते के बाद रमज़ान आने वाला है। और बस बहुत खुश हूँ मैंने मैं आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा झूठ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। कुछ भी ऐसा झूठ के बुनियाद पे नहीं कुछ भी करना चाहती हूँ। तो मुझे रमज़ान रखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है मेरी ज़िंदगी में। तो बहुत टाइम, बहुत 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 ज़्यादा टाइम हो गया है कि रमज़ान आए। ये दिल की बात आपको मैं बता रही हूँ कि रमज़ान का महीना, रमज़ान का पाक महीना मेरी ज़िंदगी में आया। मैं ठीक थी लेकिन मैंने रोज़े नहीं रखे। तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह जब चाहे तभी आपको हिदायत देता है। मैंने बहुत अजीब तरह का मेरा लाइफस्टाइल रहा है। अजीब नहीं मैं कहती हूँ, लेकिन दुनियावी लाइफस्टाइल मेरा काफ़ी ज़्यादा रहा है। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं दुनिया में इतनी वो हो गई थी, इतनी बिज़ी हो चुकी हुई थी कि चौबीसों घंटे सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया, फैशन, इसको खुश करो, उसको खुश करो। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन आया, हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ, क्योंकि एक डिप्रेशन के आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। और इस चेंज से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने ये हदीस सुनी हुई है कि आपको कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ आपकी आजमाइश है, कि मतलब ना आपको कैसे पता चले कि अल्लाह आपसे खुश है या नाराज़ है। तो मैंने ये हदीस सुनी थी कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अल्लाह के नज़दीक कर ले, चाहे वो आपको बीमारी हो, आपके बीमारी आए या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जो आपको अल्लाह के नज़दीक कर दे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने लगो, आप अल्लाह के बारे में ही चौबीसों घंटे सोचने लग जाओ, तो वो अल्लाह की तरफ से, मतलब आप समझ सकते हो कि वो अल्लाह आपसे प्यार करता है, अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहता है। और कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टांसेस बनने लगे कि आप अल्लाह से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओ, आप बहुत दूर हो जाओ, आप सोचो नहीं, आप कुछ ज़िक्र ना करो, कुछ भी ना सोचो अपने मरने के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में, तो इसका मतलब अल्लाह आपसे नाराज़ है। क्योंकि जब अल्लाह आपसे प्यार करते हैं तो सबसे पहले आपको ना अपने करीब लाने के लिए ना आप ज़िक्र करना स्टार्ट कर देते हो अल्लाह का। आप चौबीसों घंटे अल्लाह के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो। मेरी ज़िंदगी में चेंज आया मेरे डिप्रेशन के बाद। मेरे डिप्रेशन के बाद मुझे, एक्चुअली मेरे डिस्क के बाद, क्योंकि ये तो फिर सीरीज़ चलती गई ना। मुझे पहले डिस्क हुआ, फिर डिप्रेशन हुआ, फिर सर्वाइकल हुआ, फिर माइग्रेन हुआ, फिर तो ये सीरीज़ ही चलने लगी ना। तो मुझे मेरी बीमारी से मैं अल्लाह के नज़दीक आई और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा चेंज आया। मैं नहीं कहती मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ, बहुत पाक बन गई हूँ। आज भी मैं बहुत सारे, मतलब वैसी नहीं बन रही जैसी मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा 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 करके मैं खुश हूँ अपने वो थोड़े 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 स्टेप उठाने से, कि मैं कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि, मैं चाहती क्या, ये है ही नहीं। आप
सीढ़ियाँ जब चढ़ोगे, जब आप कामयाब होने लगते हो, तो आप 1-2 स्टेप करके चढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि आपको जब आप पहले शुरुआत से एकदम नीचे से शुरुआत करोगे, तो आपको वो सिचुएशन आपने फेस की होगी। पता नहीं, मैं नहीं जानती आपको मेरी वो दिल की बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, कि मैं क्या आपको समझा रही हूँ। लेकिन जब आप बहुत छोटे से चीज़ें स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक एक बारीकी पता चलती है, उस चीज़ का एहसास होता है। आप एकदम से छलांग मार के नहीं जा सकते कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो एक ही दिन में सब कुछ सीखना है, ऐसा नहीं होता है। वो आप कर तो ज़रूर लोगे, लेकिन कुछ टाइम आएगा कि कुछ अरसे के बाद ना फिर से आप जुदा हो जाओगे। तो आप थोड़ा 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 करके सीखिए, और उस जो आप सीखते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप चीज़ें सुन के, हदीसें सुन के, कुरान सुन के, अच्छी बात सुन के, अगर सिर्फ आप उसको सुनते हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते हैं। तो मैं कुछ भी अच्छा सुनती हूँ, कुछ भी अच्छा देखती हूँ, कुछ भी अच्छा महसूस करती हूँ, तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी हदीस सुनती हूँ, तो उसे अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, थोड़े थोड़े से शुरुआत करती हूँ। तो ये महीना जो है मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि बहुत अरसों के बाद, बहुत 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 अरसों के बाद मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं ये रमज़ान पूरा रखूँगी, पूरा पूरा इंशाल्लाह ताला मैं ये रमज़ान रखूँगी। क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि बहुत टाइम हो गया है, मुझे बहुत टाइम हो गया, कितने साल गुजर गए, और ऐसा नहीं था कि हाँ, बीच में मैं बीमार भी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं इतनी बीमार थी, इतनी लागर हो चुकी थी कि मैं रमज़ान नहीं रख सकती थी। मुझे अफ़सोस है मेरी मुझे अफ़सोस है कि मेरी ज़िंदगी में इतने सारे रमज़ान आए और मैंने उन्हें नहीं रखा। तो कोई ना, देर आए दुरुस्त आए, और मैं चाहती हूँ कि ये वाला रमज़ान, और बस इस रमज़ान के बाद मेरी ज़िंदगी में जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, कोई रमज़ान ऐसा ना जाए जो मुझसे छूटे, जो जो मैं छोड़ दूँ, या कुछ भी ऐसा। तो तो ये जो महीना जाने वाला है, ये रमज़ान स्पेशल ही रहेगा। इसमें ये जितने भी व्लॉग इन दौरान आएंगे, तो ये रमज़ान से रिलेटेड ही आएंगे। आगे आगे जो भी मैं व्लॉग शूट करूँगी, मैं आपको बताऊँगी रमज़ान की किस हिसाब से मैं तैयारी कर रही हूँ, और उन व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी कि पूरे रोज़ों में मैंने क्या किया, दिन के रोज़े की शुरुआत कैसे की, इख्तिताम कैसे किया, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूंगी, क्योंकि रमज़ान सिर्फ अपने पेट को खाली रखने का मतलब नहीं है। रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सिर्फ भूख प्यास को छोड़ दीजिए और आपने रोज़ा रखा है। रमज़ान रोज़ा इस चीज़ का नाम नहीं है। रमज़ान आता है तो जहन्नम जो है वो, उसके दरवाज़े जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, और जन्नत के दरवाज़े जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो हमारे लिए दोज़ख के दरवाज़े बंद हो गए हैं तो कोई गुनाह नहीं होंगे। आपको गुनाहों से बचना है, आपको कोशिश करनी है कि आप गुनाह करने से, सोचने से दूर भागें। रोज़ा आता है, आप सैरी कीजिए, और सैरी का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम लोगों में काफ़ी ये गलत बात है, हम ये गलत सोचते हैं काफ़ी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब सोचते हैं, लेकिन काफ़ी सोचते हैं कि जो सहरी का टाइम होता है वो जब तक हमारी फ़जर की अज़ान होती है तब हमारा सहरी का टाइम ख़त्म होता है। ऐसा नहीं है। हाँ, फ़जर की अज़ान जो होती है वो फ़जर पढ़ने के लिए होती है, वो सहरी ख़त्म करने के लिए फ़जर की अज़ान नहीं होती है। तो यार, सॉरी लाइट चली गई, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बाहर बारिश हो रही है तो लाइट चली गई हुई है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि फ़जर की जो नमाज़ होती है
फजर की जो अज़ान होती है वो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए होती है, वो सहरी का टाइम ख़त्म करने के लिए नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, जब रमज़ान होते हैं, रमज़ान स्टार्ट होते हैं, तो हम तब तक सहरी खाते रहते जब तक फजर की अज़ान ना हो जाए। तो ऐसा हम गलत करते हैं। हमें 2-3 मिनट पहले ही छोड़ देना चाहिए अपना सहरी खाना, और 2-3 मिनट बाद 2-3 मिनट पहले छोड़कर हम फजर की अज़ान का इंतज़ार हमें करना चाहिए, और हमें फजर की नमाज़ अदा करनी चाहिए, कुछ ज़िक्र करने चाहिए, अज़कार करने चाहिए। अच्छा, पूरा दिन भर जो है, हम कुछ लोग ये भी गलतियाँ करते हैं कि पूरा दिन भर जो है वो सोचते हैं हमने तो रोज़ा रखा हुआ है, तो भूखे पेट तो है ही है, तो हमारा रोज़ा तो आ ही रहा है। टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो हम क्या ज़िक्र कर रहे हैं? वो तो सिर्फ हम खाली पेट ही हैं, इसके अलावा तो अल्लाह ही जाने हमारा रोज़ा आता है या नहीं आता है, अगर हम इस हिसाब से रोज़ा रखें तो मुझको ऐसा क्या लगता है, बड़े बड़े उल्मा जो हैं वो बताते हैं कि रोज़े का मतलब अपने पेट को खाली रखना नहीं है, आपको बहुत सारे नमाज़ें आपको टाइम टू टाइम पढ़नी चाहिए, आपको बहुत सारे अज़कार करने चाहिए, तस्बीह फेरनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, दीन की बातें सुननी चाहिए। अगर आप फ़ोन भी चला रहे हैं तो फ़ोन पे भी दीन की बातें सुने, अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो टीवी पे भी दीन की बातें सुने, जो आपको दीन से और जोड़े, जो आपको अल्लाह के और नज़दीक करे, और उन बातों को समझिए और अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हम जानते हैं दुनिया का क्या हशर है, क्या हशर चल रहा है इस वक्त दुनिया का, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हम सब ये बात जानते हैं। दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, ये जान के भी कि मुसलमान उम्मत कुछ नहीं कर रही दूसरे मुसलमान के लिए। हम आम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम ठाने तो। बहुत सारी वीडियोस आती हैं ना कि अगर हम कुछ कर नहीं सकते, हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम कुछ कर सके, हम कुछ भी, अगर इनफैक्ट हमें डोनेट करने की हैसियत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वीडियोस मैं सुनती रहती हूँ, जैसे कि हम अपने स्टेटस चढ़ा सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, हम लाइक कर सकते हैं, हम बायकॉट कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि हम आम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद आज का मुसलमान, शायद मैक्सिमम तो ऐसा ही है कि आज का मुसलमान नहीं चाहता, उसको शायद दर्द ख़त्म हो गया है एक दूसरे मुसलमान के लिए, उसका दिल पत्थर का हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, वो शायद अपनी आखिरत भूल गया हुआ है, वो अपना मरना भूल गया है शायद, जिसमें मैं भी हूँ। आप मेरी वीडियो देख के ये मत सोचिएगा कि मैं अपने आप को शामिल बीच में नहीं कर रही, मैं अपने आप को भी शामिल बीच में करती हूँ। शायद हमें अपनी मौत भूल गई है, शायद हमें अपनी कब्र भूल गई है, शायद हमें ये भूल गया है कि हमें मरने के बाद फिर उठना है। हाँ जी, हम शायद भूल गए हैं कि मरने के बाद हमें फिर उठना है। हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी अपने आगे भेजा है, उस एक चीज़ का जवाब देना है। हम जो करते रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में, उस एक चीज़ का हिसाब देना है हमने। गैर मुस्लिम इन चीज़ों को नहीं मानते, खैर वो उनका मसला है, लेकिन हमें एक चीज़, चाहे अच्छी चाहे बुरी, जो हम करते रहे हैं, हमें इस एक चीज़ का हिसाब किताब देना है। एक राई के दाने भर भी अगर आपने नेकी की है तो अल्लाह उसे भी पहचानते हैं, और एक राई के दाने जितनी आपने बुराई की है तो अल्लाह वो भी जानते हैं, और आप इन दोनों का हिसाब आपको देना है। हाँ, बहुत ज़्यादा अफसोस है हमें कि हम दूसरे मुसलमान का दर्द नहीं समझते, और ना बहुत आसानी से हम जज करते हैं, ये मुसलमान है, ये शायद दिखाने के लिए कर रहा है। बहुत सारे लोग मुझे ही, शायद मेरे अपने ही मुझे बोलते हैं, मैं सच बोल रही थी, मेरे अपने ही मुझे बोलते हैं कि
शायद ये दिखावे के तौर पे करती होगी, या क्या पता उनके मन में क्या है या क्या है, मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती, मैं श्योर नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है किसी पे ऐसे तहमत नहीं लगा सकती। लेकिन अगर ऐसा कोई कुछ बोलता भी और सोचता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मसला है, शायद किसी तीसरे को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं अगर अच्छा कर रही हूँ तो भी अपने लिए कर रही हूँ, और अगर कुछ बुरा कर रही हूँ तो भी अपने लिए कर रही हूँ। हाँ, आप मुझे ज़रूर समझाइए, मुझे मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइए, पर जज ना कीजिए। हम जानते हैं दुनिया का क्या हाल चल रहा है, क़यामत की कितनी सारी निशानियाँ जो हैं वो ज़ाहिर हो चुकी हैं, कितनी सारी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। तो क़यामत नज़दीक ही है। सोचना चाहिए हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। झूठ कितना आम हो चुका है, ये क़यामत की निशानियों में से ही एक निशानी है कि झूठ कितना आम हो चुका है। जो इंसान सच बोलेगा उसे भी झूठा ही करार दिया जाएगा। अरब में बारिशें बरसने लगी हैं, हरियाली छा गई है। पिछले साल से, पिछले 1-2 साल से वहाँ पे यही वीडियोज़ आती रहती है वहाँ पे। ये भी क़यामत की निशानी है। आप देखिए साल कब शुरू होता है और कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, ऐसे पल झपकते पता ही नहीं चलता। और हम जब 31 दिसंबर आता है तो हम सोच रहे थे अभी तो शुरू हुआ था, अभी ख़त्म हो गया। ये भी क़यामत की निशानी है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। अरब ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने की कंपटीशन में लगे हुए हैं। ये सब तो जाहिर हो रही हैं, आहिस्ता 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 करके हो चुकी हैं। अरब में क्या मैं बोलूँ, नॉन मुस्लिम्स मक्का मदीना जा रहे हैं। कमज़ोरी हमारी ही है, हम इकट्ठा नहीं हैं। हमने दूसरे को मौका दिया है अपने ऊपर हावी होने का। मैं तो यही कहती हूँ कि इस रमज़ान अपने ईमान को और पुख्ता कीजिए, अपने अल्लाह से दिल लगाइए, खूब सारा ज़िक्र कीजिए। और होता है ना कि हम औरतों का क्या होता है कि रोज़ों में, रमज़ान में बाकी सब तो काम पे चले जाते हैं, लेकिन हमें कपड़े भी धोने हैं, हमें बच्चों को भी देखना है, छोटे छोटे बच्चों को भी देखना है, जिनके घर में बच्चे हैं उनको माशाल्लाह उनको भी देखना है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, सारे काम करने हैं। तो आप ये ना समझिए कि हमारा तो रोज़ा ऐसे ही चला जाता है, नहीं। आप कपड़े धोते धोते भी ज़िक्र करते रहिए, तस्बीह फेरते रहिए। ज़रूरी नहीं है आपने तस्बीह के दाने ही फेरने हैं, आप हाथों पे करते रहिए। हाथों पे भी नहीं करते, आप ऐसे ही बोलते ही रहिए, बोलते ही रहिए। कप बर्तन धोते वक्त बोलते रहिए, ज़िक्र करते रहिए। हर काम करते हुए सिर्फ याद रखिए, बाथरूम जाते वक्त हमें कोई ज़िक्र नहीं करना चाहिए। बाथरूम को छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जिक्र करते रहिए, आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और क्या बोलूँ, बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ये रमज़ान मेरी किस्मत में बहुत अच्छा चेंज लाए, और भी अच्छा चेंज लाए। मैं बहुत दीनदार बनूँ, हिदायत पे रहूँ, ईमान वाली बनूँ, हर तरह की बुराइयों से दूर रहूँ, तकब्बुर से दूर रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में मेरी आपसे फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी कि ईद की कुछ ख़रीदारी करनी है, ईद की सॉरी
हमारा यही तो कसूर है, रमज़ान शुरू होते नहीं कि ईद की सोच पहले आ जाती है। रमज़ान के बारे में बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी तैयारी नहीं, छोटी मोटी तैयारियां करनी है। दिखाऊंगी आपको कुछ, और दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी सजेशन होते हैं, किसी भी तरह की कोई राय है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आते रहें और आप मेरी अपडेट से आप मालूमात रहे आपको। और आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपने आसपास का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।